आज संस्कृत में वृक्षों का नाम पढ़ेंगे, है ना। जिस प्रकार से हिंदी में वृक्षों का नाम होता है उसी प्रकार से संस्कृत में भी वृक्षों का नाम होता है। विभिन्न प्रकार के वृक्ष होते हैं। आइए देखते हैं उसका संस्कृत में नाम। तो देखिए, ये है वंसः। इसको और क्या कहते हैं? कमारः। मतलब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? बाँस। आप लोगों ने बाँस का वृक्ष देखा होगा, बाँस देखे होंगे। तो इसको और क्या कहते हैं? इसमें देखोगे बम्बूम करके कहा जाता है अंग्रेजी में। इस प्रकार से यह बाँस है ना। वंसः कमारः मतलब बाँस, है ना। उसके बाद फिर आपका अगला दिया हुआ है सिंदूरा। अगला आपका सिंदूरा है। इसे बाज का पेड़ भी कहा जाता है ना। ये इससे क्या है? सिंदूर बनाया जाता है। तो इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंदूरः। इस प्रकार से ये सिंदूरा का वृक्ष हुआ, सिंदूर बनता है इससे। और ये देखना तो सिंदूर कलर में ही रहता है, एकदम से ऑरेंज कलर में, नारंगी कलर जो बोलते हैं, इस प्रकार से सिंदूरा हुआ। अगला है बहेड़ा। बहेड़ा इसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? विभीतकः और अक्षः। क्या कहते हैं? विभीतकः अक्षः। और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? बहेड़ा, है ना। ये वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा। इसे इंग्लिश में भी बहेड़ा ही कहा जाता है। अगला दिया है आप लोगों का बबूल। बबूल का वृक्ष आप लोगों ने देखा है। इसे हिंदी में कहा जाता है और संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? करीरः। करीरा कहा जाता है इसे संस्कृत में। और ये बबूल है जो हम दातून करने के लिए यूज करते हैं। फिर अगला आप लोगों का दिया हुआ है नैग्रोथः, है ना। नैग्रोथः वटः। इसका दो नाम है, नैग्रोथः वटः। यह वट वृक्ष है, बरगद का वृक्ष, जो बहुत ही विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है ना। तो इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? वटः नैग्रोथः। इसका दो नाम है। उसके बाद अगला दिया है आप लोगों का मंदारः परिजातकः। इसका दो नाम है, मंदारः परिजातकः। और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? बकायन। इसका जो फूल है पीले रंग का होता है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ? मंदारः परिजातकः। उसके बाद है फिर आप लोगों का पीपल का वृक्ष आप लोगों ने देखा है, बहुत ही विशाल होता है। इसे संस्कृत में कहा जाता है अश्वत्थः पीपलः। अश्वत्थः पीपलः, है ना। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पीपल कहते हैं। उसके बाद फिर अगला आप लोगों का दिया हुआ है, अगला आपका परागः, है ना। इसे हिंदी में भी पराग ही कहा जाता है। इसका भी फूल देखना तो प्रायः नारंगी कलर का होता है और इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? परागः। ये पराग का वृक्ष है जो बहुत पतला रहता है। अगला है आप लोगों का पाकड़ा। इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? पाकड़ा को पलसः। पलसा का वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा, परसा पत्ता ऐसे करके बोलते हैं, परसा का पेड़ है करके बोलते हैं, है ना। तो इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? पलछः। ठीक है। उसके बाद फिर अगला आप लोगों का दिया हुआ है, अगला है आपका नीम का वृक्ष, है ना। तो नीम के वृक्ष को संस्कृत में क्या बोलते हैं? निम्बः। क्या कहते हैं? निम्बः। और इसका दूसरा नाम है अगला अरिष्टः। निम्बः अरिष्टः, है ना। यह नीम का वृक्ष है और हिंदी में भी इसे इंग्लिश में नीम भी कहते हैं। अगला है आप लोगों का नारिकेलः। नारिकेलः। तो नारिकेला यानी क्या होता है? नारियल का वृक्ष, है ना। नारियल का वृक्ष कोकोनट बोलते हैं इंग्लिश में इसे। इस प्रकार से यह हुआ आपका नारिकेलः। अगला आपका आ जाता है नागफनी। नागफनी का वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा। इसे संस्कृत में कहा जाता है नागवली। क्या कहते हैं संस्कृत में? नागवली। फिर अगला आप लोगों का है धतूरा। धतूरा का वृक्ष देखे होंगे आप लोगों का। इसका जो फूल है सफ़ेद रंग का होता है
और इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? धतूरः। इसे विसर्ग लगाए है ना, तो इस प्रकार से ये क्या है? धतूरः। धतूरा का वृक्ष होता है, इस प्रकार से ये हुआ धतूरः। अगला है आप लोगों का देवदार वृक्ष। देवदार वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा, ये प्रायः जंगली इलाकों में अधिकतर दिखा जाता है, तो इसे संस्कृत में कहा जाता है देवदारुः। देवदारुः। और इसका दूसरा नाम है पीतदारुः। देवदारू, पीतदारू। फिर अगला है आप लोगों का ताड़। ताड़ का वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा। ताड़ का वृक्ष अक्सर नदियों के किनारे में या तालाब के किनारों में, अधिकतर जंगली क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। तो ये आप लोगों का है ताड़। ताड़ के वृक्ष को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तालाक्षः, है ना। एक बार फिर से पढ़िए, तालाक्षः, तालाक्षः। अगला है आपका ढाक। ढाक, और इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? पलासः, है ना। ढाक को ही संस्कृत में क्या कहा जाता है? पलासः। कीसुकः, इसका दूसरा नाम है कीसुकः। पलासः, कीसुकः। इसके बाद फिर अगला है आप लोगों का जामुन। जामुन का वृक्ष देखे होंगे, इसे क्या कहा जाता है? जम्बू। इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? जम्बू, जिसे इंग्लिश में इसे ब्लैकबेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये संस्कृत में क्या हो गया? जम्बू, जो कत्थे कलर का होता है, डार्क कोको कलर टाइप का होता है ये, है ना। तो हिंदी में इसे जामुन, है ना। फिर आपका है छाल। छाल जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है ना, तो इसमें जो छाल रहता है, छाल का वृक्ष आप लोगों ने देखा है, ये छाल है यहाँ पे। तो इसे क्या कहते हैं? पील भी कहा जाता है अंग्रेजी में, और इसका संस्कृत नाम क्या है? वकलम, है ना। ऊपर का जो परत है ये, तो क्या कहलाएगा? वकलम। फिर है आप लोगों का चिरचिटा। चिरचिटा का वृक्ष देखे होंगे आप लोग, ये बहुत घना होता है, और इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? चिरचिटा को अपामार्गा, क्या कहते हैं? अपामार्गः। इस प्रकार से अगला है आप लोगों का गूलर। गूलर का वृक्ष बहुत ही घना होता है, दूर से देखने में बहुत सुंदर दिखता है, और इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? उदुम्बरा। उदुम्बरा यज्ञाढंगः। उदुम्बरा, है ना, इसका दो नाम है। फिर अगला आपका है गुंगुलः। इसे गूगल कहा जाता है, और संस्कृत में क्या कहा जाता है? गुंगुलः। इसका गूगल आप लोगों ने देखा होगा, है ना, तो संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है? गुंगुलः। गुंगुला का वृक्ष जिसका फल बहुत बड़ा बड़ा होता है। उसके बाद फिर अगला आप लोग का आ जाता है गिलोय। गिलोय जो बहुत ही आयुर्वेदिक होता है, बहुत ही मतलब आयुर्वेदिक है, ये औषधि के रूप में पाया जाता है ना, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो इसका संस्कृत नाम क्या है? गुडुचि। गुडुचि जीवंतिका, संस्कृत नेम है गुडुचि जीवंतिका। अगला है आपका खैर। खैर का वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा, तो खैर को संस्कृत में क्या कहते हैं? खदीरः। खदीरः। और दूसरा नाम इसका क्या है? दंतधामनः। खदीरः, दंतधामनः। इस प्रकार से इसका दो नाम हुआ खैर का। उसके बाद फिर अगला आप लोग का आ जाता है खजूर। खजूर का वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा, तो खजूर के वृक्ष को देखना है इसमें, तो इसका संस्कृत नाम क्या है? खजूर का खजूरः। संस्कृत नाम है इसका खजूरः, और इसका एक दूसरा नाम भी है, संस्कृत में ही है, इसका दो नाम है खरदूषणः। खजूरः, खरदूषणः। खजूरः, खरदूषणः। ठीक। फिर है खस। खस का भी वृक्ष होता है, छोटा छोटा होता है, ये पौधे के समान होता है, तो इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? ऊसीरः। ये प्रायः बहुत घने जंगल के क्षेत्र में या नदी के किनारों में अधिकतर पाया जाता है, तो इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? ऊसीरः, है ना, ऊसीरः। अगला है आप लोगों का कैथ। कैथ जो देखे होंगे आप लोगों की बेल के समान होता है, बेल के समान दिखता है,
तो यह कैसे रहता है, खाने में खट्टा रहता है ना। तो इसका वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा, इसका नाम क्या है संस्कृत में, कपित्थः, कपित्थः। और इसका दूसरा नाम है दधित्यथ, दधित्यथ। फिर अगला है आपका निपः कदम्बः, है ना, इसे कदम कहते हैं। कदम का वृक्ष बहुत घना और इसमें बहुत सारा बाउल के समान रहता है, गेंद के समान इसका फूल। तो आप लोग देखे होंगे। तो इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, निपः और कदम्बः कहते हैं। उसके बाद फिर अगला आपका आ जाता है कपित्थः और दधित्यः। इसका मतलब होता है कैथ। कैथ का वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा। इसका फल खाने से वो खट्टा महसूस होता है, मतलब खट्टा ही रहता है इसका स्वाद, है ना, खट्टा रहता है इसका स्वाद। तो कपित्थः दधित्यः। फिर उसके बाद अगला आता है आपका कटहल। कटहल आप लोग देखिए सब्जी के रूप में हम खाते हैं। तो कटहल को क्या कहा जाता है, पनसः। संस्कृत में क्या कहा जाता है, कटहल को पनसा कहा जाता है, जिसे हम सब्जी के रूप में खाते हैं। इसका स्वाद अच्छा रहता है, खाने में भी हमें स्वादिष्ट लगता है। तो ये हो गया आप लोगों का पनसा मतलब कटहल। फिर है आपका गोवीदारः चमरीकः। तो गोवीदारः चमरीका किसे कहते हैं, कचनार का। कचनार आप लोगों ने देखा होगा, इसे कहते हैं गोवीदार चमरीकः। ये इसका संस्कृत नाम है। उसके बाद फिर अगला है आपका एरंडः उर्बकः। एरंडः उर्बकः, ये किसका नाम है, एरंड का। एरंड का अंडी का पेड़ देखे होंगे, अंडी भी कहा जाता है इसको। तो इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, एरंडः उर्बकः। ये इसका संस्कृत नाम है। उसके बाद फिर अगला दिया है आप लोगों का ईखः। ईखः मतलब गन्ना को कहा गया है, गन्ना को ही। और संस्कृत में इसका क्या नाम दिया है, इच्छुकः। इच्छुका भी कहते हैं या इच्छुकः ऐसा भी कहते हैं इसको। इस प्रकार से ये गन्ना का वृक्ष है, जिसे हिंदी में और क्या कहा गया है, ईख कहा गया है। उसके बाद फिर आ जाता है आप लोगों का इमली। इमली का वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा, बहुत घना सुंदर रहता है, खाने में स्वादिष्ट लगता है, मीठा भी लगता है और खट्टापन इसका स्वाद रहता है। इसका रियल स्वाद खट्टा ही होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, हिंदी में इमली कहा जाता है और संस्कृत में क्या कहा जाता है, अम्लिकः। उसके बाद आ जाता है आंवला। आंवला का वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा। आंवला 2-3 प्रकार का होता है, इसका नाम भी उसी प्रकार से 2-3 प्रकार का है। तो इसको कहा जाता है आमलकी, धात्री और अमृता, है ना। इस प्रकार से इसका 3 नाम हुआ। उसके बाद फिर अगला दिया हुआ है आप लोगों का आबनूसः। आबनूस यानी क्या होता है, तमाला। इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, तमाला कहा जाता है ना। ये इसका संस्कृत नाम है। आमनूसा को संस्कृत नाम है इसका तमाला। ये प्रायः वृक्ष अक्सर रेगिस्तानों में अत्यधिक पाया जाता है। उसके बाद फिर अगला है आप लोगों का आम। आम का वृक्ष तो आप लोगों ने देखा होगा। तो आम को क्या कहा जाता है, साहाकारा आम्र वृक्ष, ये इसका संस्कृत नाम है। फिर है आपका अर्क। अर्कः, अर्का मतलब आँख। आँख का जो पेड़ होता है, ये पौधे के समान पहले रहता है, फिर बहुत बड़ा रूप में घना हो जाता है ये। तो ये आँख का पेड़ है, इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, अर्कः, है ना। अर्कः इसका नाम है। उसके बाद फिर अगला आता है आप लोग का, अगला है आपका अशोकः। तो इसको क्या कहा जाता है, अशोक के वृक्ष को अशोकः वजूला कहा जाता है। अशोका या वजूला, ये इसका संस्कृत नाम है। इस प्रकार से ये इसका 2 नाम हो गया, अशोकः और वजूलाः। इस प्रकार से ये संस्कृत का इसका 2 नाम हो गया, ठीक है। अगला आपका है अर्जुन के वृक्ष। तो अर्जुन के वृक्ष को संस्कृत में क्या कहा जाता है, अर्जुना वीरतरु। इसका 2 संस्कृत नाम है, अर्जुना और वीरतरु। अर्जुन के वृक्ष, है ना। ये प्रायः अक्सर देखना तो इस प्रकार ये हो गया आपका। फिर अगला आता है आपका अमलतास। अमलतास को संस्कृत में क्या कहते हैं, कृतमाला आर्गवधा। इस प्रकार से इसका 2 नाम है, कृतमाला आर्गवधा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का अगला दिया हुआ है
अगला है आप लोगों का अकोट। अकोट, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? अंककोटः। अंककोटा कहा जाता है। इस प्रकार जिस आप लोगों को संस्कृत में वृक्षों का नाम बताया गया है, इन वृक्षों के नाम को आप पढ़कर समझ लीजिएगा और उसके बाद इसे कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि ये आपके परीक्षा में आएगा ही। ठीक है, चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और अच्छे से